दिखवाए थे लास्ट टाइम, उन्हीं मूल्यों पर ये बेस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए मैन बोट 1000 ग्लास टम्बलर एट ₹8 ईच। कहते हैं एक आदमी है वो टोटल 1000 ग्लास टम्बलर खरीदता है और उनका जो प्राइस है वो क्या है ₹8 ईच। जो एक ग्लास है ना, एक ग्लास का प्राइस बता दिया, एक ग्लास कितने रुपए का है? ₹8 का है। 100 glass tumbler were broken and he sold the rest at ₹10 each। कहता उनमें से जो 100 ग्लास थे ना वो टूट गए, ब्रोकन हो गए, ठीक है। और कहता बाकी जो बचे हुए थे he sold the rest at ₹10 each। बाकी को वो किस तरह से बेच देता है? at ₹10 each। एक ग्लास टम्बलर को वो ₹10 में बेच देता है, ठीक है। ₹8 में उसने लिया था एक ग्लास टम्बलर, लेकिन उसमें से 100 उसके क्या हो गए? टूट गए, खराब हो गए, और जो बचे हुए थे उसको उसने ₹10 इसके रेट से क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया, बेच दिया। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। कहता उसका गेन परसेंट निकालो, वो निकालना है। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट हुआ है या लॉस, वो निकालना उस में। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ हमें? ₹8। 1000 ग्लास थे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्लास टम्बलर कितना हो जाएगा? 8 × 1000, ₹8000 आ गई, ठीक है। अब क्या ब्रोकन हो गए, टूट गए, तो कितना मिलेगी? जो 100 टूट गए लाने के बाद वो खुद भुगतेगा। तो नंबर ऑफ ग्लास broken 100, remaining glass ग्लास कितने बच गए बेटा? टोटल 1000 थे, 1000 माइनस 100 जो ब्रोकन हो गए उनको हमने माइनस कर दिया, टोटल 900 ग्लास बच गए। और कहता जो बचे हुए ग्लास है 900, उनको वो किस तरह से बेच देता है? एट ₹10 ईच। एक ग्लास को ₹10 के हिसाब से वो बेच देता है, तो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 900 ग्लास कितना आ जाएगा? 10 × 900, ये 900 आएगा बेटा। 10 × 900 और 10 × 900 कितना आ जाएगा? 9000 आ जाएगा। टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 9000। एक ग्लास का जो सेलिंग प्राइस है ना, एक ग्लास का सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है ₹10 है, तो 900 ग्लास का कितना हो जाएगा? 10 × 900, और 10 × 900 कितना बन जाएगा? 9000। ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गया, ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया था। हम उसका प्रॉफिट और लॉस बता सकते हैं, उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। शुभम बेटा अपना माइक बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं है तो। टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, सेलिंग प्राइस हमारे पास है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 8000 और सेलिंग प्राइस कितना है? 9000। हमें साफ दिख रहा है कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, 9000 माइनस 8000, 1000 का उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसका प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना बेटा, वो आपको खुद से निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। प्रॉफिट कितना हो गया? 1000, कॉस्ट प्राइस कितना है? 8000, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, 100 डिवाइडेड बाई 8, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%, ये उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने सब कुछ निकाल के बता दिया, सिर्फ इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, उसका फॉर्मूला पुट करो और प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, ठीक है। परसेंटेज हम आसानी से निकाल सकते हैं। 7th क्वेश्चन में कहता है ए शॉपकीपर बॉट
7 बुक्स। कहते हैं एक शॉपकीपर है और वो टोटल 7 बुक्स खरीदता है, 4 रुपीज 5 रुपीज की 7 बुक्स लेता है। एंड सोल्ड 4 बुक्स 4 रुपीज 360, और कहता है वो 4 बुक्स को बेच देता है किस हिसाब से कि 360 रुपीज की वो 4 बुक्स बेचता है। इफ ही सोल्ड द रिमेनिंग बुक्स एट द सेम रेट, कहता उसने यहाँ पर देखो 7 बुक्स खरीद दी थी, हमें सिर्फ 4 बुक्स का ही बताया कि 4 बुक्स बेची है उसने कितने रुपए की, 360 की। और कहता जो बाकी बुक्स है ना, रिमेनिंग बुक्स एट द सेम रेट, कहता बाकी बुक्स को भी इसी हिसाब से बेचता है वो, जिस हिसाब से उसने 4 बुक्स को बेचा है उसी हिसाब से बाकी बुक्स को बेचता है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो कैसा उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालो, उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना होगा। ठीक है, इसको किस तरह से करेंगे देखो कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है बेटा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 बुक्स कितना दिया हुआ है 525, ये कॉस्ट प्राइस आ गया 7 बुक्स का। 1 बुक का कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक 7 से डिवाइड हो जाएगा, 525 बाई 7, और ये कितना आ जाएगा 75 रुपीज। एक बुक का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, 4 बुक्स का हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बुक्स 360 रुपीज। हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 4, 90 रुपीज। एक बुक का हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, एक बुक का हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 75 है, सेलिंग प्राइस हमारे पास 90 है। हम आसानी से बता सकते हैं कि एक बुक के ऊपर उसको टोटल 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट निकालेंगे 90 माइनस 75, कितना प्रॉफिट आ गया 15 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो गया एक बुक के ऊपर। ठीक है, इसका हमें देखो बेटा यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हम नहीं निकाल सकते, वैसे तो ये प्रॉफिट ही है, लेकिन टोटल प्रॉफिट की अगर बात करें कि टोटल 7 बुक्स के लिए कितना प्रॉफिट होगा, उसके लिए क्वेश्चन अलग से हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हमने ये निकाला कि एक बुक के ऊपर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, एक बुक के ऊपर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है 15 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। और उसका परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट 15 डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी कितना है 75 और मल्टीप्लाई में 100%। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100%, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 15 5 जा 20% उसका प्रॉफिट आ जाएगा। 7 बुक्स का कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है और 4 बुक्स का हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। यहाँ से हमने एक बुक का कॉस्ट प्राइस निकाला, एक बुक का सेलिंग प्राइस निकाला, और दोनों को देखा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और उसका फिर परसेंट निकाल दिया। ठीक है, फॉर्मूले वही है बेटा और क्वेश्चंस भी वही है, बस क्वेश्चंस की स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमा के दे देगा, उसी में थोड़ा आपको कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस। Rajesh bought a camera for rupees 460 and sold it at a 5% profit। कहता राजेश ने कैमरा लिया और कैमरा कितने रुपए का लिया 460 रुपीज का, एंड उसको सोल्ड कर दिया 5% प्रॉफिट के ऊपर। जो क्वेश्चन हमने किया था सेकंड क्वेश्चन, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट बोल दिया था सीपी हमारे पास 460 है, प्रॉफिट हमारे पास 5% है। यहाँ पर थोड़ा सा इसने घुमा दिया क्वेश्चन को कि ये उसका कॉस्ट प्राइस है, कोई अगर चीज हम खरीदते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है कॉस्ट प्राइस हो जाती है। कॉस्ट प्राइस 460 है और उसका प्रॉफिट कितना है 5%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास दे रखा है, प्रॉफिट हमें दे रखा है, हमें उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। पहले उसका प्रॉफिट निकालना है। 2 पार्ट में बेटा ये क्वेश्चन, एक सेकेंड ये मैं लिखना भूल गया। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, इसका प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालकर फिर उसका क्या निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट किस मेथड से निकालेंगे, देखो हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है, प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर प्रॉफिट हमें पता है, सीपी हमें पता है, 100 हमें पता है, हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस में आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बार फॉर्मूला देख लिया करो कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट दे रखा है 5% का प्रॉफिट है, सीपी हमें बता रखा है
460 है, 100 की वैल्यू हमें पता है 100 ही होगी, तो यहाँ से अननोन वैल्यू कौन सी है, प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगी, प्रॉफिट ही हमें निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सीपी यहाँ पर डिवाइड में है इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में आएगा प्रॉफिट परसेंटेज के, और जो 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था ये कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में, ये 100 डिवाइड में आ गया। ठीक है, सीपी को मल्टीप्लाई में लेकर गए, 100 को डिवाइड में लेकर गए, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया। प्रॉफिट की वैल्यू पुट की 5, सीपी की वैल्यू पुट की 460 और डिवाइड में 100 एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 पर कैंसिल हो जाएगा, और 46 को 2 से कैंसिल करेंगे 23। ठीक है, 10 से 10, 5 2 जा 10 और 46 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 23। टोटल प्रॉफिट आ गया उसका 23 रुपीज का। ठीक है, प्रॉफिट हमें पता लग गया, कॉस्ट प्राइस हमें पता है, उसका सेलिंग प्राइस हम आसानी से निकाल सकते हैं। हेलो, हाँ बताओ बेटा, कोई दिक्कत है? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर देंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ से प्रॉफिट का हमें पता है, कॉस्ट प्राइस का हमें पता है, सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस को इधर आकर प्लस में ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों की वैल्यू को प्लस कर, जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के इक्वल होता है, दोनों को ऐड कर दिया, 483 आंसर आ जाएगा। दो फॉर्मूले यहाँ पर हमने यूज किए। सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना था, प्रॉफिट निकालने के लिए हमने प्रॉफिट परसेंटेज का यूज किया, प्रॉफिट हमें पता है और सीपी हमें पता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमने फॉर्मूला यूज किया, वहां से प्रॉफिट निकल गया 23। जैसे ही प्रॉफिट हमारे पास आ गया, प्रॉफिट आने के बाद डायरेक्ट हमें पता है प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ से हमें प्रॉफिट की वैल्यू पता है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है बेटा, सेम इसी तरह से अगले वाला क्वेश्चन है। अगले वाले क्वेश्चन में हमें लॉस दे दिया। देखो कहता है ए मैन बोट इन इलेक्ट्रिक आइटम फॉर ₹1520 रुपीज। कहता है एक आदमी है वो एक इलेक्ट्रिक आइटम लेता है 1520 रुपीज में, एंड सोल्ड इट एट 10% लॉस, और कहता है उसको वो 10% लॉस पर बेच देता है। यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ था, यहाँ पर लॉस दे दिया हमें। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है कि जो सामान हम खरीदते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी दे दी 1520, लॉस परसेंट हमें दे दिया 10%, और हमें कहता है फर्स्ट पार्ट में लॉस अमाउंट निकालनी है, उसका लॉस निकालना, टोटल लॉस कितना होगा। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से हम लॉस निकालेंगे तो सीपी को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और 100 को डिवाइड में, लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई सीपी अपॉन 100, वैल्यू पुट कर देंगे। लॉस परसेंटेज की वैल्यू 10, सीपी की मल्टीप्लाई वैल्यू 1520 और डिवाइड में 100 एज इट इज। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10, 152 रुपीज का लॉस हो गया उसको। ठीक है, जैसे ही हमारे पास लॉस आ गया, हमें कहता है सेकंड पॉइंट में कि उसका सेलिंग प्राइस निकालो। सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमें पता है लॉस किसके इक्वल होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ से हमें लॉस की वैल्यू पता है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता है, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए सेलिंग प्राइस को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर ये प्लस का हो गया, लॉस को राइट हैंड साइड में लेकर ये माइनस का हो गया। ठीक है, 1520 माइनस 152, दोनों का डिफरेंस कर दिया 1300, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, जो फॉर्मूले बताएं डायरेक्ट फॉर्मूले के यूज करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है बेटा बाहर से। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, अदरवाइज आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा इसमें हमें कौन सा फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूले याद है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। सीपी हमें दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज हमें दिया हुआ है, लॉस हम निकाल सकते हैं, सीपी एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है, जैसे लॉस हमारे पास आ गया हम उसका सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। एक चीज आएगी तभी दूसरी चीज हम निकाल पाएंगे। अगर यहाँ पर हम जब तक लॉस नहीं निकाल सकते तब तक हम सेलिंग प्राइस भी नहीं निकाल सकते।
एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तभी ये सभी चीजें, एक पार्ट आपको समझ में आएगा तभी सेकंड वाला पार्ट हो पाएगा। जो फॉर्मूले बेटा उनको फेयर नोटबुक में लिख लेना साथ, सभी फॉर्मूले को फेयर नोटबुक में साथ लिख लेना और उनको जैसे रिवाइज करते रहना, दिन में एक आध बार जब भी होमवर्क करो एक बार उनको रिवाइज कर लेना, ये फॉर्मूले हमारे पास है। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो, कहता है राहुल बोट ए सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल, कहता है राहुल एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लेता है फॉर रुपीज 25,400, 25,400 रुपीज में। he spent रुपीज 600 टू रिपेयर इट, कहता वो इसको रिपेयर करने के लिए 600 रुपीज इसके ऊपर स्पेंड कर देता है। टोटल 25,400 में तो ली थी, उसके अलावा उसने रिपेयरिंग के लिए कुछ पैसे खर्च कर दिए 600 रुपए। एंड सोल्ड टू डेविड एट 6% लॉस, और कहता फिर वो डेविड को बेच देता है ये 6% लॉस के ऊपर, उसको 6% लॉस होता है और वो लॉस लेकर इस मोटरसाइकिल को बेच देता है 6% के लॉस पर। हाउ मच डिड डेविड पे फॉर इट, तो कहता है डेविड ने इसके लिए कितने पैसे पे करे हैं, डेविड के लिए इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब इसका सेलिंग प्राइस निकालना है राहुल के लिए कि राहुल ने इसको कितने रुपए में बेचा है। ठीक है, इस क्वेश्चंस में यही बात समझने की बेटा, सबसे पहले तो ये कहता है ना कि डेविड को 6% लॉस पर बेच दिया है, मतलब उसको 6% लॉस हुआ, किसको, राहुल को 6% लॉस हुआ इसमें जब उसने मोटरसाइकिल को बेची है तब। ठीक है, उसके बाद कहता है हाउ मच डिड डेविड पे फॉर इट, डेविड ने इसके लिए कितने पैसे दिए, मतलब ये राहुल का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है हमसे कि राहुल ने इसको कितने रुपए में बेचा है। राहुल जितने रुपए में बेचेगा वही तो डेविड इसको देगा, मान लो इसने 25,000 में बेच दी तो डेविड इसको 25,000 रुपीज देगा, तो ये राहुल का सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है कि राहुल की जो उस मोटरसाइकिल का सेलिंग प्राइस कितना होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, ये बात बेटा इसमें क्वेश्चन में समझने वाली थी। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी नहीं है, वही फॉर्मूले हमारे पास है उन्हीं का यूज करना है। देखो हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है मोटरसाइकिल की कि राहुल ने इसको कितने रुपए में खरीदा 25,400 रुपीज में, प्राइस इन विच राहुल बोट मोटरसाइकिल 25,400 रुपीज। मनी स्पेंड ऑन रिपेयर इट, कहता है इसको रिपेयर करने के लिए कितने पैसे खर्च किए 600 रुपीज। टोटल ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई, दोनों को ऐड कर देंगे। ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था बेटा लास्ट में कि जो भी हम पैसे खर्च करते हैं उसके रिपेयरिंग के, या फिर कभी वो बोल देगा ट्रांसपोर्ट के ऊपर चार्ज लगा, तो इस तरह से जो भी ऊपर खर्च होते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होते हैं। ठीक है, कभी जैसे ये हो जाएगा कि कोई सामान मंगवाते हैं हम, सामान को मंगवाने के लिए 1,000 रुपीज क्या हो गए, खर्च हो गए, तो वो भी हमेशा किस में ऐड होंगे, कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होंगे। कोई रिपेयरिंग के लिए हम पैसे ऐड करते हैं वो भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होंगे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 25,400 प्लस 600, ये 26,000 कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया। उसके बाद लॉस हमें दे रखा है कि उसके ऊपर लॉस कितना हुआ है, 6% का लॉस हुआ है। अब ये बिल्कुल सेकंड वाले जो पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया था सेम उसी तरह से बन गया, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया, लॉस हमारे पास आ गया, सेम इसी तरह से इसमें कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया, लॉस परसेंटेज हमारे पास आ गया। क्या हम लॉस नहीं निकाल सकते, यहाँ से निकाल सकते हैं। लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वही जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया था, लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई सीपी डिवाइडेड बाई 100। लॉस परसेंटेज कितना है 6, तो 6 मल्टीप्लाई 26,000 डिवाइडेड बाई 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, 6 मल्टीप्लाई 260 कितना बचेगा 1,560, ये उसका लॉस आ गया टोटल। ये क्या आ गया, उसका लॉस निकाला गया। सेकंड पॉइंट में देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस निकालना था, इस वाले क्वेश्चन में भी हमें सेलिंग प्राइस ही निकालना है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट को बदल दिया है बेसिस ने। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, और यहां से जब हम सीपी निकालेंगे, सॉरी एसपी निकालेंगे, तो ये एसपी इधर आके प्लस में और लॉस आके माइनस में।
सीपी माइनस लॉस, सीपी कितना है 26,000 और लॉस कितना है 1,560, दोनों को माइनस कर देंगे 24,400, ये सेलिंग प्राइस आ गया। और सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया डेविड जो है इतने पैसे देगा उस मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए। ठीक है, ये बात बेटा समझने वाली है। स्टेटमेंट्स अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, अगर आपको स्टेटमेंट नहीं समझ में आई ना तो फिर आपके फॉर्मूले याद होंगे तो भी उनका कोई फायदा नहीं। ठीक है, इन पॉइंट्स को ही हमें समझना है कि हाउ मच डेविड पे फॉर इट, डेविड कितना पैसा देगा जो राहुल का सैलरी, वो हमें निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एक ये हमें दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है इसको ऐड करके चलना है और उसको उसी तरह से सिंपल। ठीक है, स्टेप अगर नहीं समझ आता आपको तो बता देना बीच में। 11th क्वेश्चन में कहता है स्टेशनर बोट 80 बुक्स एट ₹30 ईच। कहता है एक स्टेशनर है और वो टोटल 80 बुक्स खरीदता है, किस हिसाब से ₹30 ईच। एक बुक की कीमत हमें बता दी ₹30 है। 20 बुक्स वर स्टोलन, कहता है उसकी 20 बुक्स हैं वो चोरी हो जाती हैं एंड सोल्ड रिमेनिंग बुक्स एट 5% लॉस, और जो बची हुई बुक्स हैं वो उसको 5% लॉस पर बेच देता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक, तो कहता है प्रत्येक बुक का सेलिंग प्राइस बताओ कि प्रत्येक बुक का सेलिंग प्राइस क्या था। थोड़ा सा पिछले वाले से अलग क्वेश्चन है लेकिन हार्ड नहीं है बेटा। देखो हमें टोटल बुक्स बता दी और एक बुक की कॉस्ट प्राइस हमें बता दी है कि एक बुक की जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹30 है और टोटल 80 बुक्स हमने खरीदी है स्टेशनर ने। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक कितना दिया हुआ है हमें ₹30। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 बुक्स, 80 बुक्स की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 30 मल्टीप्लाई 80, ₹2,400। एक बुक की कॉस्ट प्राइस ₹30 हमें दे रखी है, 80 बुक्स की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 30 मल्टीप्लाई 80, ₹2,400। ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास। टोटल लॉस परसेंट हमें दे रखा है, टोटल लॉस हमें दे दिया कि 5% का लॉस हुआ है। उसका कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ₹2,400 है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर सेलिंग प्राइस हमें नहीं निकालना होता तो एक मेथड बेटा ये था हमारे पास जो पिछले वाले क्वेश्चन में सेम इसी तरह से कॉस्ट प्राइस हमारे पास था और लॉस परसेंटेज हमारे पास था। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, लॉस परसेंटेज हमारे पास है। हम यहाँ पर भी डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते थे सेलिंग प्राइस का, लेकिन यहाँ पर हमने पहले लॉस निकाल दिया क्योंकि हम लॉस भी निकालना था। ठीक है, यहाँ पर हमें लॉस नहीं चाहिए, इस वाले क्वेश्चन में हमें लॉस नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना है। तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम पुट करेंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं आप करना चाहो तो, लेकिन इसमें हमें 2 स्टेप्स में 2 फॉर्मूले हमें लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूले में काम चल जाएगा। जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। कॉस्ट प्राइस कितना था 2400 मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज 100 माइनस 595 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 24 मल्टीप्लाई 95 2284। ये टोटल क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 2284। ठीक है, ये जो सेलिंग प्राइस आया ना बेटा, ये कितनी बुक्स का है, टोटल उसने कितनी बुक्स खरीदी थी 80 बुक्स उसने ली थी स्टार्टिंग में, लेकिन 20 बुक्स उसकी चोरी हो गई थी, उसने सिर्फ 60 बुक्स को ही सोल्ड किया है, 60 बुक्स का ही ये सेलिंग प्राइस आया। देखो टोटल नंबर ऑफ बुक्स टू बी सोल्ड, कितनी बुक्स कितनी बेची है उसने, 80 माइनस 20, सिर्फ 60 बुक्स उसने बेची है, क्योंकि 20 बुक्स तो उसकी चोरी हो गई थी, सिर्फ 60 बुक्स उसके बची थी। और जो ये सेलिंग प्राइस आया है 2280, ये 60 बुक्स का आया है। सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बुक्स 2280 आया है। और ये कहता है सेलिंग प्राइस हमें निकालना है एक बुक का,
एक बुक का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 2280 डिवाइडेड बाई 60, 38 रुपीज आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस एक बुक का। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक रुपीज 38, ये आंसर हो जाएगा। सर उसके 80 से डिवाइड 80 से डिवाइड इसलिए नहीं किया बेटा, यही पूछ रहे ना 80 से डिवाइड क्यों नहीं किया? हेलो, क्यों किया? 80 से डिवाइड, 80 से नहीं बेटा 60 से किया। देखो टोटल उसने 80 बुक्स ली थी, स्टार्टिंग में 80 बुक्स उसने खरीदी थी, लेकिन 80 बुक्स जब वो खरीद के लाया तो 20 बुक्स उसकी चोरी हो गई। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। देखो 20 बुक्स वर स्टोलन, 20 बुक्स उसकी चोरी हो गई थी। जब 80 में से 20 बुक्स चोरी हो गई तो उसके 60 बुक्स बची, 60 बुक्स बच गई, वो तो ठीक है। अब वो कहता है सेलिंग प्राइस हमें निकालना है ऑफ ईच बुक, प्रत्येक बुक का हमें सेलिंग प्राइस निकालना कि एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना होगा। ये जो हमारे पास सेलिंग प्राइस आया है ये टोटल 60 बुक्स का है। 60 बुक्स का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2280, और जब एक बुक का सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे टोटल को, 2280 डिवाइडेड बाय 60, टोटल नंबर ऑफ बुक से डिवाइड किया, ये हमारे पास एक बुक का सेलिंग प्राइस आ गया 38 रुपीज, यही हमें निकालना था। ठीक है, 12th क्वेश्चन में कहता है प्रिया सोल्ड ए पेयर ऑफ शूज फॉर रुपीज 440 एट 10% प्रॉफिट। कहता प्रिया जो है एक पेयर ऑफ शूज अपने बेचती है, सोल्ड करती है 440 रुपीज में एट 10% प्रॉफिट, और जब वो 440 रुपीज में बेचती है शूज को तो उसको कितना प्रॉफिट होता है? 10% का उसको प्रॉफिट हो जाता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शूज, तो कहता है शूज का कॉस्ट प्राइस निकालो। जो क्वेश्चन नंबर 2 था सेम उसी तरह से बेटा, स्टेटमेंट में दे दिया क्वेश्चन, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 440 और उसका प्रॉफिट हमें दे रखा है 10%, हमें उसका सीपी निकालना। सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यहाँ से हमें सीपी की वैल्यू पता है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता है, और 100 की वैल्यू तो 100 ही होगी, वैल्यू पुट कर देंगे। सीपी कितना हमारे पास 440, सॉरी एसपी कितना है 440 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस 10 कितना हो गया 110, और ये ऊपर एज इट इज ये कैंसिल कर देंगे। 440 को 110 से कैंसिल करेंगे, 4 पर कैंसिल हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 400, ये उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 400। ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चंस किए थे सेम उसी तरह से चल रहे हैं बेटा, लेकिन बस उनकी स्टेटमेंट थोड़ी बना के दे दी। क्या बेटा? एसपी का फॉर्मूला क्या होता है जब प्रॉफिट परसेंटेज हो? एसपी का फॉर्मूला होता है बेटा सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और डिवाइड में 100। हम यहीं से निकाल सकते हैं एसपी का फॉर्मूला। देखो एसपी निकालेंगे तो जो ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो 100 है वो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। मैंने आपको बताया भी था, इन चारों में से आप एक फॉर्मूला याद कर लोगे बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको। अब मान लो हमें ये पता है सीपी का फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है, हमें कहीं क्वेश्चन में एसपी निकालना पड़ जाए तो इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आओ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज को, और 100 को नीचे डिवाइड में ले जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास एसपी का फॉर्मूला। ठीक है, ये एसपी का फॉर्मूला हो जाएगा। यस सर। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस वही है हमारे पास, जो फॉर्मूले वो वही है, और बिल्कुल क्वेश्चन है आसान है। एक बार आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है कि क्वेश्चन के अंदर हमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है। स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई तो स्टेटमेंट भी बिल्कुल आसान है। एक दो जिनमें थोड़ी सी डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, बाकी इसमें देखो बिल्कुल सिंपल हमें दिया हुआ है कि वो सोल्ड करती है शूज को, तो उसका सेलिंग प्राइस हमें दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज हमें दे दिया, और कॉस्ट प्राइस हमें निकालना। ठीक है, इस तरह के आसान क्वेश्चन। बेटा पीछे की कोई दिक्कत है तो पूछ लो, अभी आज हमारे पास टाइम है, या फिर आज वाले क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन नहीं समझ रहा हो तो पूछ लो।
जो इसका 13th क्वेश्चन है ना, 13th क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है। देखो मैं समझाता हूँ, सर 8.1 का 9th क्वेश्चन भी करवा देना। एक मिनट। 8.1 का 9th क्वेश्चन कहता है बेटा, उसमें 3 पार्ट हमें दिए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊं, चलो मैं व्हाइट बोर्ड निकाल लेता हूँ। कहता स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के, 8 क्लास के, और वो स्टूडेंट्स कहीं पिकनिक के लिए जाते हैं। तो पिकनिक के लिए जब वो जाते हैं तो कहता है टोटल 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स क्या उसमें गर्ल्स हैं। उस क्लास में 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स क्या दी हुई हमें, गर्ल्स दी हुई, कि गर्ल्स जो है वो 60% है टोटल स्टूडेंट्स का। और उसी वैल्यू को हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी दे दी कि वो टोटल 18 है नंबर में। गर्ल्स की एग्जैक्ट वैल्यू भी हमें बता दी है कि एग्जैक्ट जो गर्ल्स हैं वो टोटल 18 गर्ल्स हैं उस क्लास में, और वो 16% ऑफ टोटल स्टूडेंट है, ये भी हमें बता दिया। तो ये दोनों चीजें इक्वल होंगी, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये भी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, और सेम क्लास की हैं, तो दोनों की वैल्यू को हम इक्वल पुट करेंगे। हम सबसे पहले मान लेंगे कि जो टोटल स्टूडेंट है ना उस क्लास में, टोटल स्टूडेंट एक्स मान लेंगे। टोटल स्टूडेंट जैसे ही एक्स मानी हमने, 60% ऑफ एक्स, 60% ऑफ एक्स कितना दे रखा हमें, 18 दे रखा है। 60% ऑफ एक्स गर्ल्स दे रखी है और 18 भी हमें गर्ल्स ही बता रखी है, तो दोनों इक्वल हो गई। 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, डिवाइड में 100, ऑफ को हटाएंगे, मल्टीप्लाई, एक्स एज इट इज इक्वल टू 18। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालेंगे तो जो इसके साथ डिवाइड में 100 है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 100 हो गया। और जो इसके मल्टीप्लाई में 60 है, मल्टीप्लाई में 60 है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 60 था वो डिवाइड में आ गया। 10 से 10 कैंसिल, 6 3 जा 18, ये 3 तो कैंसिल हो जाएगी। ये ऊपर पेन नहीं चल रहा बेटा, इसको देखना, 6 3 जा 18, ये 3 पर कैंसिल होगा, और 3 मल्टीप्लाई 10 30 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे 30 हमारे पास। 30 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, 18 हमारे पास गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हो गए, 12 बॉयज हो गए। अब कहता है फर्स्ट पार्ट में कहता है इसका रेशियो हमें निकालना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, ये निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर ऑफ बॉयज के साथ, तो ये हो जाएगा 18 रेशियो 12, और जब इस पर करेंगे तो 6 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, 3 रेशियो 2 हो जाएगी। ये आ गया। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल अलग है, सेकंड बिल्कुल अलग है, थर्ड बिल्कुल अलग है। फर्स्ट पार्ट में हमें सिर्फ रेशियो निकालना था, वो रेशियो हमने निकाल दिया। सेकंड वाले पार्ट में कहता है फाइंड द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर आल्सो गोइंग विद द क्लास। कहता हमें टोटल एक कैंडिडेट की कॉस्ट बतानी है कि एक कैंडिडेट के इससे कितना कॉस्ट आएगा, कितने पैसे आएंगे अगर 2 टीचर्स भी उन स्टूडेंट्स के साथ जा रहे हैं। टोटल 30 तो हमारे पास स्टूडेंट है और 2 हमारे पास टीचर हो गए, 32 कैंडिडेट हो गए। 30 टीचर्स सॉरी 30 स्टूडेंट्स प्लस 2 टीचर्स, 32 कैंडिडेट हो गए हमारे पास। 32 कैंडिडेट हो गए, ये बात अलग से रखो। अब कहता है टोटल कॉस्ट इसने बताई हुई है कि जब हम 55 किलोमीटर जाते हैं तो 1 किलोमीटर की कॉस्ट 12 रुपीज हमें दे रखी है, 12 रुपीज पर किलोमीटर। ये हमें बताया हुआ है कि जब 1 किलोमीटर जाएंगे तो उसकी जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज है ना वो 12 रुपीज आएगा। जब टोटल हमें 55 किलोमीटर जाना है तो 55 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो कितना आ जाएगा, टोटल ट्रांसपोर्ट का चार्ज आ जाएगा 660 रुपीज। 1 किलोमीटर के ट्रांसपोर्ट का 12 रुपीज चार्ज है, तो 55 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 55 मल्टीप्लाई 12, 660 रुपीज टोटल ट्रांसपोर्ट का चार्ज आ गया। ठीक है। और उसके अलावा कहता है जो रिफ्रेशमेंट का चार्ज है ना, जो वहां पर वो कुछ रुकते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, और अलग से जो चार्ज होता है वो टोटल मिला के बता दिया इसने 4280। ये रिफ्रेशमेंट का, लंच वगैरह करते हैं, वो कुछ भी खाना खाते हैं, उसका चार्ज आ गया 4280। 32 स्टूडेंट्स का चार्ज है ना रिफ्रेशमेंट का, टोटल 32 स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स भी आ गए, टीचर्स भी आ गए, टोटल कंबाइन दे रखा है कि जो टोटल कॉस्ट होगी ना, टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट, वो हमें दे रखी 4280। और इसमें ऐड कर देंगे जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज था वो 0, और 8 और 6 14, 14 का 4 1,
6 to 8 4 4,940 ये उनका टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट सभी का 32 कैंडिडेट्स का आ गया। इसने कहता हमें पर हेड बतानी है कि एक कैंडिडेट के हिस्से में कितना कॉस्ट आएगा, तो इसको 32 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो टोटल कॉस्ट आई है वो 32 कैंडिडेट्स की आई है, हमें एक कैंडिडेट की कॉस्ट निकालनी है, तो एक कैंडिडेट के लिए इसको 32 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। वो हमारे पास 154 पॉइंट समथिंग था बेटा, वो देख लेना, वो आ जाएगा। और इसका जो आंसर है ना वो मैच नहीं करता है। वो आंसर मैंने आपको बताया भी था, क्वेश्चन करवाया था, तो वो आंसर मैच तब करता है जब जो 12 किलोमीटर है ना चार्ज, उसकी जगह हम 24 किलोमीटर लेते, 24 रुपीज लेते हैं, तब वो एग्जैक्ट मैच करता है। लेकिन मैंने आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ 12 किलोमीटर उसी के हिसाब से करवाया हुआ है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर निकला है। 660 अपॉन में 4940 ये कैसे आया? ये अपॉन में नहीं किया बेटा, ये प्लस किया था। देखो ये चार्ज था 4280, ये चार्ज हमारे पास है रिफ्रेशमेंट का, जो खाना खाते हैं हम वहां पर रुकते हैं ना, उसका चार्ज है हमारे पास, खाना खाते हैं उसका। ये मान लो आप खाना जो भी उसका चार्ज हमारे पास दिया हो 4280। और जो 660 रुपीज आए हैं, ये आया हमारे पास ट्रांसपोर्ट का चार्ज। ट्रांसपोर्ट का चार्ज हमने निकाला था ना, 1 किलोमीटर का 12, तो 55 किलोमीटर का 55 मल्टीप्लाई, वो आया था 660। इन दोनों को हमने प्लस किया है, इन दोनों को क्या किया हमने, प्लस किया। टोटल कॉस्ट प्लस होगी, तो प्लस होके आया ये 4940। ये टोटल 32 कैंडिडेट्स की टोटल वो आ गई, कॉस्ट आ गई। हमें एक कैंडिडेट की कॉस्ट निकालनी है, तो एक कैंडिडेट के लिए इसको 32 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। और जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कहता है वो पहला स्टॉप जो है ना, जो वो रुकते हैं, वो 22 किलोमीटर पर है। जब वो जैसे थक गए बैठे बैठे, या फिर कुछ भी रिफ्रेशमेंट के लिए वो रुकते हैं, खाने के लिए या लंच करने के लिए, तो कहता है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर चलने के बाद वो रुक जाते हैं कुछ देर के लिए। What % ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस? कहता है ये टोटल डिस्टेंस का कितना परसेंट है, टोटल डिस्टेंस का परसेंट निकालना हमें, 22 एज परसेंट ऑफ 55। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर किया था ना सेकंड, उस की तरह 22 हमें निकालना है, टोटल डिस्टेंस का कितना परसेंट है, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा 22 अपॉन 55, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये 2 हो गए, सॉरी 11 2 जा 20